तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिट्टी की उर्वरता में क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोषक तत्वों में हानि हो जाती है। जब नरवाई में आग लगा देते हैं हम, तो मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व, चाहे मुख्य पोषक तत्व हो जैसे एनपीके, जल करके नष्ट हो जाता है और मृदा के अंदर जो लाभदायक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो मृत हो जाते हैं। मृदा के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाभदायक होते हैं। यदि हम नरवाई में आग लगा देते हैं तो जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और मिट्टी की संरचना भी खराब हो जाती है। यदि हम नरवाई में आग लगा देते हैं तो मिट्टी की जो है भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों प्रकार की संरचना खराब हो जाती है। मिट्टी कठोर हो जाती है और मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो जाती है। अब जो है वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर क्या समस्याएं इसकी हो सकती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों का उत्सर्जन इसके द्वारा होता है। जब हम नरवाई में आग जला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो है भयानक जहरीली जो गैसें होती हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पैदा करती हैं। अब जो है धुआं और स्मोक, जब वायुमंडल में धुआं जाता है तो ये स्मोक बन जाता है और स्मोक जो है एक बहुत खतरनाक होता है जो हवाई यातायात तक को भी प्रभावित करता है। स्वास्थ्य पर जो जोखिम है वो भी बहुत ही इस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि हम नरवाई में आग लगाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हमें श्वसन से संबंधित विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं, आंखों में जलन हो सकती है, हमें खांसी आ सकती है। अन्य खतरे कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो है आग लगने का जोखिम। जब हम नरवाई में आग लगाते हैं किसी खेत में तो कई बार हमारे गाँव भी इसके चपेट में आ जाते हैं और बहुत जो है जनधन की भी हानि इसमें हो जाती है और जीव जंतु भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। जैव विविधता को नुकसान भी होता है। जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम्स है, जैव विविधता है, जो है बायोडाइवर्सिटी है, उसमें नुकसान होता है। एक बड़ी समस्या के रूप में जो है जो उभर के आया है वो है भूमंडलीय तापन। जैसे फसल अवशेष या नरवाई या पराली में हम आग लगाते हैं तो हमारी वायुमंडल में तापमान बढ़ जाता है जिससे विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे ग्लेशियर का पिघलना और ग्लोबल वार्मिंग से विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे मौसम परिवर्तन आप देख रहे होंगे, कभी अधिक वर्षा हो जाती है, कभी कम वर्षा होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ठंड ज्यादा पड़ जाती है। तो मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है अचानक से, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक कारण है। वो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि असमय वर्षा हो जाती है, जब समय नहीं रहता तब वर्षा हो जाती है, हमारी फसलें खड़ी रहती हैं तो उसको नुकसान हो जाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि नरवाई जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट होते हैं, वायु प्रदूषण बढ़ता है और खेत, स्वास्थ्य व पर्यावरण को गंभीर हानि पहुंचती है। अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर।